बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स बीएस फर्स्ट सेमेस्टर बॉटनी, फिजिकल केमिस्ट्री में से केमिकल काइनेटिक्स, रिएक्शन काइनेटिक्स हम स्टडी कर रहे हैं। टॉपिक है थ्योरीज ऑफ रिएक्शन रेट्स। अगर आप इस पॉइंट को, इस बात को जहन में रखें तो हम ये कहेंगे कि दो थ्योरीज रिएक्शन रेट्स के बारे में हम बयान करते हैं। कुलेयन थ्योरी, ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी, या थ्योरी ऑफ एब्सोल्यूट रिएक्शन रेट्स। इन थ्योरीज का सिंपल सा मैं अगर आपको बताऊं तो केमिकल इक्वेशन में जो डिफेक्ट्स हैं उसका आंसर देने के लिए केमिकल काइनेटिक्स की बुनियाद रखी गई। केमिकल इक्वेशन पर एक बड़ा एतराज़ ये भी किया जाता है कि इसमें रिएक्टेंट्स और जो प्रोडक्ट्स हैं उन्हें एक एरो से हम सेपरेट कर देते हैं। इन मॉडर्न थ्योरीज के मुताबिक रिएक्शंस कभी भी डायरेक्टली रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में चेंज नहीं होते, बल्कि इंटरमीडिएट स्टेप, एक्टिवेटेड स्टेप में से गुजर कर रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट होते हैं। फिर हम ये कहते हैं कि रिएक्टेंट्स जब एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बनाते हैं तो वो कुछ एनर्जी गेन करते हैं। उस एनर्जी को हम एक्टिवेशन एनर्जी का नाम दे देते हैं। तो रिएक्टेंट्स एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन गेन करते हैं, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, उसके बाद फिर प्रोडक्ट्स में चेंज हो जाते हैं। बाज़ केमिकल रिएक्शंस जो रूम टेम्परेचर पर या बिलो रूम टेम्परेचर भी परफॉर्म होते हैं, यानी एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन हम उन्हें कोई टेम्परेचर, हीट, एनर्जी प्रोवाइड भी नहीं करते, फिर भी रिएक्शंस स्टार्ट भी हो जाते हैं, कंटिन्यू भी रहते हैं, यानी रूम टेम्परेचर पर भी और इवन बिलो रूम टेम्परेचर भी। ये एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन इन्हें कहाँ से मिलती है? तो उसके लिए थ्योरी जो पेश की गई वो है कुलेयन थ्योरी, जिसके मुताबिक रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के साथ कोलाइड करते हैं। इफेक्टिव कुलेयन की बुनियाद पर वो अपनी एनर्जी को बढ़ा लेते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी गेन करते हैं। अच्छा, इसमें फिर एक एतराज़ ये भी था कि चलें बाई मालिक्यूलर रिएक्शन या उससे ज़्यादा मालिक्यूल है, अगर मालिक्यूलैरिटी, उनके कुलेयन का टकराव की तो बात समझ आती है। जो यूनिमालिक्यूलर रिएक्शंस हैं, एक ही मालिक्यूल है तो उसके कुलेयन को हम किस तरह से शो करेंगे? तो उसके लिए फिर इसी थ्योरीज, कुलेयन थ्योरी में लिंडमैन्स मैकेनिज्म हम स्टडी करेंगे। तो बहरहाल हम स्टार्ट करते हैं इन्हीं थ्योरीज को। इसका जो एक बेसिक आइडिया है वो मैंने आपको बता दिया। तो अब हम थ्योरीज की तरफ आते हैं। तो पहले इसमें बाईमॉलिक्यूलर रिएक्शंस और फिर उसके बाद यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शंस के हवाले से कुलेयन थ्योरी।
कुलेयन थ्योरी की एडवांटेजेस क्या हैं और इसकी नाकामियों की वजूहात क्या है या क्यों ये नाकाम भी है। द कुलेयन थ्योरी हैव बीन डेवलप्ड टू एक्सप्लेन why certain factors such as nature of reactant, concentration and temperature affect the rate of chemical reaction. This theory is based on the following assumptions. For a reaction to take place, the collisions between reacting molecule must occur. अगर किसी रिएक्टेंट ने रिएक्ट करके प्रोडक्ट बनाना है तो उसमें कोलिजन का होना बहुत ज़रूरी है. All the collision do not lead to the product formation. Only those collisions result in chemical reaction, product formation, in which the colliding molecule possesses a certain minimum amount of energy called activation energy. The collision which yield product formation are called effective collisions. The colliding molecule must be properly oriented if the reaction is to take place. If these molecules are not in proper orientation, the product formation is not possible. The energy required for effective collision between poorly oriented molecule is much more than the energy required for properly oriented molecules. अब ये जो चार एक पॉइंट्स हैं इनमें से हर एक की बात समझ आती है कि ज़रूरी नहीं कि जो भी मॉलिक्यूल कोलाइड करें तो उससे कोई एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन वो गेन कर लेंगे. सिर्फ जो हेड ऑन कोलिजन और वो भी इतने स्ट्रांग के उससे उसे इफेक्टिव कोलिजन का नाम दिया जाए और वो एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन एक्वायर कर लें. फिर चौथी बात में अहम बात पता है क्या है कि जो कोलाइडिंग मॉलिक्यूल हैं ये प्रॉपरली ओरिएंटेड भी होने चाहिए. अब यहाँ एक बात मैं मेंशन कर रहा हूँ, आप थोड़ा सा इसके बारे में एक स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लें. से एक बेंजीन का मॉलिक्यूल है. बेंजीन मॉलिक्यूल में एक कॉर्नर पर मसलन क्लोरीन अटैच है और बिल्कुल उसके अपोजिट पैरा पोजीशन पर कोई और ग्रुप अटैच है, से वो OH ग्रुप है. इस पर हमने अटैक इस तरह करवाना है कि Cl रिप्लेस हो जाए और उसकी जगह पर कोई और ग्रुप अटैच हो जाए. अब बेंजीन रिंग पर आप देखें क्लोरीन के अलावा 5 और पोजीशंस हैं जहां पर दूसरे ग्रुप का रिएक्टेंट का अटैक कोलिजन हो सकता है. अब अगर क्लोरीन वाली कार्बन पर दूसरे रिएक्टेंट या ग्रुप का अटैक होगा तो वो जो कोलिजन उस जगह पर बनेगा उससे बॉन्ड C और Cl के दरमियान ब्रेक होगा. अगर इसके अलावा किसी और पांचों पोजीशन कार्बन पर दूसरे ग्रुप का अटैक होता है तो उसे आप ओरिएंटेड मॉलिक्यूल नहीं कहेंगे. उससे C और Cl की बॉन्ड एनर्जी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि वो बॉन्ड ब्रेक हो. तो इसमें प्रॉपर ओरिएंटेशन से मुराद ये बात है. Following bimolecular reaction in gas phase, consider A plus A give the products. The rate of the reaction is given by dx or dt is equal to Ka square या is equal to K Na power 2. If the concentration of A is 1 mole cubic decimeter, then rate will be equal to rate constant K. अब आप इसे स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट कह रहे हैं. और अकॉर्डिंग टू कोलिजन थ्योरी द रेट K
rate constant k of this reaction is given by, बल्कि rate is given by, rate और k क्योंकि इसमें बराबर हैं, rate is equal to k which is equal to z 11 q. Z11 is number of collisions between the reacting molecules per second per cubic decimeter, and Q is the fraction of total number of molecules which are activated. यानी सिर्फ वही मॉलिक्यूल प्रोडक्ट में कन्वर्ट होंगे जो एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बनाएंगे. The value of Z11 and Q can be calculated from the kinetic theory of gases. According to kinetic theory, the number of collisions per second per cubic decimeter between like molecules of gas as for the reaction 2Hi H2 plus I2 is given by. कि हम इसे देखें ना, इस तरह के रिएक्शंस को जो बाई मालिक्यूलर है, दोनों एक जैसे मालिक्यूल हैं, Z11 is equal to half to under root sigma square C bar N A square, where sigma is the collision diameter of the molecules और इसमें से एवरेज वेलोसिटी जो है उसे हमने u बार के साथ रिप्रेजेंट किया है, या c बार के साथ भी आप कह सकते हैं. n is the number of molecule per cubic decimeter. वैल्यू ऑफ c is given by, यानी c दरअसल ये इसे अब u से भी यहाँ रिप्रेजेंट कर सकते हैं. और ये वेलोसिटी जो है एवरेज वेलोसिटी 8 RT और पाई m मीटर पर सेकंड के बराबर होती है. इस वैल्यू को अब यहाँ पुट अप कर दें तो Z11 इज इक्वल टू 1/2 टू अंडर रूट पाई सिग्मा स्क्वायर एन ए स्क्वायर 8 RT और पाई m के बराबर आ गए. और Z11 इज इक्वल टू 2 सिग्मा स्क्वायर एन ए स्क्वायर पाई RT over m when the two molecules are not alike as for the reaction. वही जो 2Hi अगर उसको आप रिवर्स कर दें then Z11 की बजाय आप इसे Z12 लिख देंगे और मॉलिक्यूल्स को Na और Nb लिख देंगे. सिग्मा स्क्वायर ए भी आप इसे कह देंगे 8 RT ओवर म्यू अंडर रूट. अब ये सिग्मा ए बी इज इक्वल टू सिग्मा ए प्लस सिग्मा बी ओवर 2 इज द मेन collision diameter of the molecules. Ma Mb over Ma plus Mb is the reduced mass, and A and Nb are the number of molecules per cubic decimeter of the reactant. Ma and Mb are the molecular weights of the two gaseous reactants. The fraction of the molecules Q having the necessary energy of activation is given by Q is equal to N star over N is equal to exponent minus EA over RT. तो अच्छा, ये अब Q की वैल्यू को हम इस तरह से रिलेट कर देंगे कि Z इज इक्वल टू सिग्मा स्क्वायर, यानी Z जो है इसके बराबर है पाई RT ओवर M फॉर लाइक मॉलिक्यूल्स
and it is equal to sigma square AB 8 pi RT over mu for unlike molecule under root. पर ये इसमें जो कैलकुलेशन है थोड़ी सी डिफ़िकल्ट मुश्किल है इस बुक के मुताबिक। इजी वे में भी कुछ बुक्स में दिया हुआ है लेकिन जिसमें ज़रा डिटेल थी और मॉडर्न उसके मुताबिक, क्योंकि नेक्स्ट जब आपने इसी केमिकल काइनेटिक्स को स्टडी करना है तो उसमें मैथमेटिक्स का इस्तेमाल, इक्वेशंस का इस्तेमाल ज़्यादा होगा। दैट इज़ वाई टेस्ट ऑफ कोलिजन थ्योरी, the rate of chemical reaction can be theoretically calculated by determining the collision frequency Z for viscosity data and energy of activation from reaction rate measurements at two temperatures. The theoretical values can be compared with the experimental values from kinetic measurements in order to test the theory. The results have been found to be satisfactory for many gas reactions. For example, the calculated value of rate constant in the case of HI decomposition at 556 K is 5.4 into 10 minus 4 cubic decimeter per mole per second against the experimentally observed value of, जो इसमें observed experimental value है वो आ जाती है 3.5 into 10 minus 7 cubic decimeter per mole per second. It is seen that there is very close agreement between calculated and observed values. Collision theory can account for the rate of gaseous reaction involving relatively simple molecules and for many reactions in solution. For example, H2 plus I2 give us 2HI, 2NO2 give us NO2NO plus O2, 2HI give us H2 plus I2. There are several reactions where calculated and experimental values of K differ widely. In some cases, the rate constants were found to be much smaller than the predicted ones, the discrepancy being much larger for complex molecules. In order to account for deviation from simple collision theory, the probability factor P, named as the steric factor, has to be introduced. Thus, K is equal to P Z exponent minus EA over RT. तो ये जो इक्वेशन है, the factor P is a measure of discrepancy between simple collision theory and experimental results and may have values in the range of 1 to 10 minus 9. It was also suggested that for slow reactions, collisions between those activated molecules of reactants will result in reaction which have preferred critical orientation. Thus, P is also the measure of geometrical requirements that must be met when activated colliding molecules are interacting. अब ये इसकी फेलर्स हैं, कुछ वीकनेसेस भी हैं कोलिजन थ्योरी की. It does not give any explanation for abnormally high rates. It fails to correlate steric factor P with the characteristics of the reactants molecules. It cannot be applied to a reaction occurring at the catalytic surface. It is not applicable to reactions involving complex molecules. It not explain the mechanism of chain reactions. It is applicable only to the gas phase reaction and cannot be applied to kinetic studies of these solutions.
तो ये इसकी लिमिटेशंस हैं कोलिजन थ्योरी की, यानी जिसे हम कह सकते हैं कि यहाँ ये फेल हो जाती है। काजेस की फेलियर ऑफ कोलिजन थ्योरी क्या है? Mathematical calculations are based on assumptions that molecules are elastic, hard sphere. Such assumption is true only in ideal gases. यानी ideal gases का जो behavior है और elastic collisions. With larger molecule, mainly collisions would take place where vulnerable reactive parts would not be brought together. Although molecules have high energy, in consequence, many such collisions of activated molecules become infructuous. The factor P become less than unity. तो ये इसकी दो एक काजेज आप ये मेंशन कर दें। मज़ीद इसके अलावा जो इसकी काजेज हैं कि in the calculation of energy of activation only translation energy has been considered. No account is taken of the internal motion of the reacting molecule. There may be contribution from rotational and vibrational motions toward energy of activation. If such contributions are appreciable, the observed rate of reaction would be greater than the calculated rate. It is totally based on classical mechanism which is very crude and requires modification. So for the above reasons, correct theoretical prediction for reaction rates is difficult in the case of reactions with large molecules. तो बस ये इसके सारे एस्पेक्ट्स हमने नोट किए। इसे शॉर्ट इसलिए कर दिया कि थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, दो टॉपिक्स को इसमें मैंने शामिल किया है। बार ये आज का लेक्चर यहीं कंप्लीट हुआ। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह की अमान।